हमारे नेता कहते थे माननीय अखिलेश यादव जी कि SIR के माध्यम से हमारे लोगों का वोट काटा जा रहा है। उसके बाद किसी ने बता दिया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके वोट नहीं कट रहे हैं, माननीय अखिलेश जी के वोट नहीं कट रहे हैं, आपके वोट कट रहे हैं, तो चिल्लाना शुरू कर दिए कि हमारे 4 करोड़ मतदाताओं का वोट काट दिया गया। तो आप सरकार में है, आपकी नाकामी है। आपकी नाकामी है कि आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी आपके कहने के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यदुवंशी को भी क्षत्रिय कहा जाता है। यदुवंशी भी संघर्षशील जाति है। अगर उन्होंने क्षत्रिय कह दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। जिस तरह से क्षत्रिय समाज के लोग संघर्षशील होते हैं, उसी तरह से यदुवंशी भी संघर्षशील होते हैं। अखिलेश यादव जी माननीय हम लोगों के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो भी दोषी हो उसको सजा मिले, इसलिए कि लाखों बच्चों का सवाल है, तो बच्चों के जिंदगी का सवाल है, इसलिए दोषियों को सजा मिलना चाहिए। अब उसमें कौन बचा रहा है किसको, वो जाने। हमारे साथ इस वक्त बैरिया के विधायक मौजूद हैं, तो आइए हम इनसे कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर ये बताइए कि इन दिनों कल योगी का बयान आया था ये कि हमने अब यूपी में मतलब 4 में से 3% काम कर दिया। SIR ने 4 में से 3% काम कर दिया, अब 1% काम बचा है, वो हमारे कार्यकर्ता करेंगे। उनका कहने का मतलब है कि SIR से काम हो गया, तो इससे क्या मतलब, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए SIR की स्थिति ये है कि जिस तरह से आनन फानन में SIR निर्वाचन आयोग ने लाया, उस समय गलत था। इसलिए समय गलत था कि उस समय लगन का सीजन चल रहा था, शादी ब्याह युद्ध स्तर पे थे, किसान अपने खेतों की कटाई और बुआई में लगा हुआ था। ऐसी हालात में लगभग प्रदेश की 80% जनता कहीं न कहीं व्यस्त थी और बगैर ट्रेनिंग का अल्प समय में SIR शुरू किया गया था, इसलिए दिक्कतें बढ़ी। और अभी शुरू पूरा नहीं हो गया है कि 90% पूरा हो गया, 10% भी बाकी यूपी में काम हो गया है। उन्होंने ये बयान दिया कि यूपी में काम हो गया, मतलब यूपी में वोट कट गए हैं। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बयान दे दिया। पहले तो हमारे नेता कहते थे माननीय अखिलेश यादव जी कि SIR के माध्यम से हमारे लोगों का वोट काटा जा रहा है। उसके बाद किसी ने बता दिया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके वोट नहीं कट रहे हैं, माननीय अखिलेश जी के वोट नहीं कट रहे हैं, आपके वोट कट रहे हैं, तो चिल्लाना शुरू कर दिए कि हमारे 4 करोड़ मतदाताओं का वोट काट दिया गया। तो आप सरकार में है, आपकी नाकामी है। आपकी नाकामी है कि आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी आपके कहने के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। SIR में जो भी BLO लगे हुए हैं, जो भी सुपरवाइजर से लेकर के SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, सारे लोग लगे हुए हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं। हाँ, जिस तरह से काफ़ी संख्या में मैपिंग न हो पाना, ये कहीं न कहीं दिक्कत है। तो ये दिक्कत का कारण है किसानों की मजबूरी, खेतों में फंसना, कटाई में, बुआई में, और लगन से भी लोग इधर उधर रहे। हाँ, ये है कि जब से समय बढ़ गया, काफ़ी रफ्तार पकड़ा है, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो माननीय अखिलेश जी के बयान को सुन करके कह रही है, उनकी तो नाकामी कही जाएगी कि उन्हीं के अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनना है। इसमें कोई पक्षपात की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो शिथिलता रही उसमें तेजी ला करके, चाहे किसी भी दल के मतदाता हो, उनका मैपिंग होना चाहिए और उनके वोटों को जोड़ना चाहिए। अखिलेश जी ने कहा कि वो क्षत्रिय हैं। अब उनका ये एक बयान, उसके बाद ये वायरल हो गया, उसके बाद तरह तरह की बातें बन रही हैं। सर इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, यदुवंशी को भी क्षत्रिय कहा जाता है। यदुवंशी भी संघर्षशील जाति है। अगर उन्होंने क्षत्रिय कह दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। जिस तरह से क्षत्रिय समाज के लोग संघर्षशील होते हैं, उसी तरह से यदुवंशी भी संघर्षशील होते हैं।
जब से ये कोडीन सिरप का विवाद चला है तो उसके बाद खबरें उड़ रही हैं कि अखिलेश यादव क्षत्रियों के विरोधी हैं। जैसे कि अखिलेश यादव को धनंजय सिंह से कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है, उनके सरनेम से प्रॉब्लम है, ऐसी खबरें उड़ रही हैं। धनंजय सिंह जी कभी समाजवादी नहीं रहे और न कभी वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में सड़क पे उतरे हैं। तो कौन क्या बयान देता है उसका व्यक्तिगत मामला है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव हमको फंसाने के लिए ये सब कह रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम ठाकुर है इसलिए वो हमारे खिलाफ समाजवादी ये सब षड्यंत्र रचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी माननीय हम लोगों के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो भी दोषी हो उसको सजा मिले, इसलिए कि लाखों बच्चों का सवाल है, तो बच्चों के जिंदगी का सवाल है, इसलिए दोषियों को सजा मिलना चाहिए। अब उसमें कौन बचा रहा है किसको वो जाने। बलिया में सर जो हत्याकांड हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बलिया में जो हत्या हुआ है उस पर हम लोगों का यही वक्तव्य है कि जो भी दोषी हो उसको सजा मिले, इसलिए कि अगर दोषी बच रहा है तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो कोई जाति विशेष दोषी हैं इसलिए अभी तक उनके घर बुलडोजर नहीं चला। सही बात है, जो दोषी है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। अगर उनके स्वजाति ही अपराधी हैं या किसी भी दल के अपराधी हैं तो उनको सजा क्यों नहीं मिली? उनको भी सजा मिलनी चाहिए। असल बिहार में जो मुख्यमंत्री नैनवेले बने उसके बाद उन्होंने ऐसा एक काम कर दिया जिनका वीडियो वायरल हो रहा है कि नकाब ही हटा दिया। जो भी उन्होंने किया हाँ। उसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। इस तरह से महिलाओं के साथ, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है। एक आखिरी सवाल ये आपसे कि बीजेपी अब इसके बाद मांग कर रही है कि कोई भी सरकारी प्लेस हो या जब आप वोट देने जाएं तो वहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, बीजेपी को इस तरह का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि किस महिला का क्या संस्कार है और किस लिवाज में वो रहती है उसका व्यक्तिगत मामला है, उस पर सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रणनीति बता दीजिए। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी और पीडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ पर जयप्रकाश अंचल जी से बात करी जो कि बलिया के बैरिया विधानसभा से विधायक हैं। तो ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।